आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में अगले लेसन पर चर्चा करेंगे। अगला लेसन हमारा है धातु एवं आधार, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि इस लेसन में बच्चों हम धातु और आधात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि धातु और आधात होते क्या हैं। तो देखिए, पहले बच्चों है धातु। पहले हम धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि मेटल्स। धातु होते क्या हैं। देखिए बच्चों, हमने बहुत से वीडियो के लेक्चर में धातु के बारे में चर्चा की थी। वहाँ हमने बताया था कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको धातु बोलते हैं। अगर उनमें धनायन बनाने की क्षमता है, प्रवृत्ति है, तो तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। और बच्चों, एक चीज़ आप जानते हैं कि तत्व समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, इसीलिए तत्व हमारा क्या होता है, शुद्ध भी होता है। यानी कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको तत्व कहते हैं। और इसी समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने की वजह से ये तत्व हमारा क्या है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो यानी कि तत्व हमारा क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा जा रहा है वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसे धातु कहते हैं। यानी कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी वो सारे तत्व क्या होंगे, धातु होंगे। देखिए बच्चों, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। उसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। सिल्वर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। मरकरी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो इसलिए इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति है बच्चों। तो इसलिए जो है सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर और ये जो मरकरी है, पारा जिसको बोलते हैं, ये क्या है, हमारा सिल्वर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सारे तत्व क्या हो जाएंगे, हमारे धातु हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। और देख रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर 1 π2 चार्ज ला रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 π2 चार्ज ला रहा है, और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 1 π2 चार्ज ला रहा है, और मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर 2 π2 चार्ज ला रहा है। अब बच्चों, कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे बच्चों, तो वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कोई धातु क्यों 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, कोई धातु क्यों 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ये देखिए बच्चों, आप जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हम बताएंगे कि कोई क्यों 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्यों कोई 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो ये बच्चों, हम एक बात यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं कि कोई तत्व तभी अस्थायी अवस्था में होता है जब ये अष्टक नियम का पालन करते हैं। यानी अष्टक नियम का मतलब बच्चों ये है कि इनकी बाह्यतम कक्षा में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होते हैं तब तक ये अस्थायी नहीं होते हैं। कि बच्चों, आप मेंडलीव की आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक अक्रिय गैस होती है, और ये पाया गया है कि अक्रिय गैस में सामान्यतः 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये देखा गया कि ये अस्थायी हैं। तो इसलिए जिन तत्वों में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर वे बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। इसी को कहते हैं अष्टक नियम। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हम सोडियम का उदाहरण लें। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होता है, 2 8 1। आप देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख चुके हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कोष हैं इनके, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो जाए
तो इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अस्थाई हो जाए। जब बच्चों देखें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है कम होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर बाह्यतम कक्षा में बच्चों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब कि नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से बच्चों नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा ज़्यादा होगा। जो नाभिकीय आकर्षण बल आ रहा है बच्चों प्रोटॉनों की वजह से आ रहा है, जो प्रोटॉन पर चार्ज हैं। बच्चों जब बाह्यतम कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होगी, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए बच्चों समानता 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों है तो ये सामान्य होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन 4 से ऊपर जब आप जाएंगे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो बच्चों क्या हो जाता है अस्थाई हो जाता है। लेकिन अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब कि नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा हो गया, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए उस पर क्या आएगा ऋण चार्ज आएगा। तो चूंकि बच्चों यहाँ देखिए बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने बताया कि 1 से 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ बच्चों अष्टक पूरा करने के लिए ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों त्याग दे तो अगर बच्चों देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम pi2 चार्ज। सोडियम pi2 आ रहा है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, जिसकी वजह से नाभिक में 1 प्रोटॉन क्या हो रहा है स्वतंत्र हो रहा है। देखिए बच्चों जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से इसका मतलब कि नाभिक में 1 प्रोटॉन स्वतंत्र हो रहा है, इसलिए एक pi2 चार्ज आ जाए। और बच्चों यहाँ से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो सोडियम क्या हो गया अस्थाई हो गया। यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए सोडियम क्या है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही अस्थायी अवस्था में आ जाता है। वहीं पर अगर बच्चों मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 2 होगा। अब देखिए अष्टक का नियम का पालन कब करेगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बच्चों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा, तो इस पे आ जाएगा मैग्नीशियम 2 pi2। और जब देखिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गायब होगा बच्चों इसका तो अष्टक पूरा हो गया, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए बच्चों जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस कंडीशन में क्या है ये अस्थाई हो जाएगा। यानी कि जब मैग्नीशियम 2 pi2 चार्ज के रूप में होगा तभी अस्थाई होगा। तो इसलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अस्थाई अवस्था में आएगा। जब बच्चों हम आधात पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो क्या है अस्थाई होते हैं। यहाँ बच्चों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो गया और यहाँ देखिए मैग्नीशियम का कितना है 2, 8, 2 है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 2 pi2 चार्ज आ जाएगा और इस जब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो इस पर 1 pi2 चार्ज आएगा। तो ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।